नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल महत्वपूर्ण लाइव स्टडी पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लाभ हानि के भाग 10 तक विभिन्न प्रकार के क्वेश्चनों को पढ़ चुके हैं, आज भाग 11 में कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अभ्यास प्रश्न के लिए देखते हैं। प्रैक्टिस कर रहे हैं हम। उनमें से एक क्वेश्चन हमने सामने रखा भी है, सबसे पहला जो एग्ज़ाम में डाल दिया गया था एक बार। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि सभी लोग आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे, अभ्यास के बिना कुछ भी नहीं है। जितने क्वेश्चन आप अधिक से अधिक निकालेंगे उतना ही परफेक्ट होते जाएंगे। और यदि आप इस चैनल से नए जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, जिससे कि प्रत्येक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, अधिक से अधिक दोस्तों को सभी को यहाँ जोड़िए, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों को यहाँ से लाभ प्राप्त हो। ठीक है दोस्तों, लाभ हानि पढ़ भी रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए सभी बच्चों को या सभी दोस्तों को लाभ होना चाहिए। तो यहाँ देखेंगे दोस्तों, कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। इसके अंदर एक क्वेश्चन ये डाला गया कि एक ट्रांजिस्टर के अंकित मूल्य से 32 रुपये कम कर देने के बाद भी दुकानदार को 15% का लाभ होता है। तो देखिए, यदि इसका क्रय मूल्य 320 रुपये था, 15% का लाभ का जैसे ही नाम लिया तो आप जानते हैं लाभ और हानि 15% का मतलब 15/100 या 3/20 भाग होता है। और जैसे ही लाभ का नाम लिया इसका मतलब ये कौन सा मूल्य है दोस्तों? क्रय मूल्य। और लाभ बोला 3 का, तो यहाँ बोलेंगे क्रय मूल्य की इकाई कितनी दोस्तों? 20 यूनिट। लाभ कितने का हुआ दोस्तों? 3 यूनिट। तो विक्रय मूल्य कितना दोस्तों? 23 यूनिट। क्रय मूल्य कितना बताया उसने दोस्तों? 20 यूनिट का मान 320 रुपये। तो 1 यूनिट का मान यहाँ से आप बता सकते हैं कितना आएगा, बोलो? 16 रुपये। 1 यूनिट का मान 16 रुपये। तो बताइए विक्रय मूल्य कितना होगा? 16 3 48, 16 दूनी 32 और 4 कितने हो गए? 36, 368 रुपये। यहाँ तक तो आपने इस परसेंटेज को सॉल्व करते हुए आपने सॉल्व कर लिया, कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद क्या कहता है कि अंकित मूल्य पर इसे बेचने से, आप एक बात बताइए, अंकित मूल्य से उसने कम कितने कर दिए थे? कम किए 32 रुपये कम किए, बाद में ही तो बेचा उसने। इसका मतलब ये जो बेचने वाला मूल्य 368 है, उस 368 रुपये में यदि हम 32 रुपये और ऐड कर दें जो कम किए थे, तो वो ये 400 रुपये क्या था? उसका अंकित मूल्य था। बोलो दोस्तों, सत्य है कि नहीं? क्योंकि अंकित मूल्य निकालना क्यों जरूरी हो गया? क्योंकि वो बोल रहा है अंकित मूल्य पर इसे बेचने से उसे कितने % का लाभ होगा। तो यहाँ देखिए, यानी 368 रुपये में तो उसने बेचा था छूट देने के बाद। और इसका मतलब क्या हुआ? यदि इसमें 32 रुपये जो कम किए थे वो और ऐड कर दें तो कितने रुपए? यानी 400 रुपये अंकित मूल्य था। अब बोलता है अंकित मूल्य पर बेचना चाहता हूँ। तो देखिए दोस्तों ध्यान से, क्रय मूल्य कितना है? 320। और जो अंकित मूल्य है इसी को क्या बोलना चाह रहा है? वो विक्रय मूल्य बनवाना चाह रहा है, यानी 400 को। तो लाभ हो जाएगा दोस्तों कितने का? यदि वो इस पर बेचता तो 80 रुपये का लाभ होता है, यानी 80 रुपये का लाभ कितने पर? यहाँ से देखेंगे तो दोस्तों 80 का लाभ कितने पर? 320 पर इंटू 100, 320 रुपये पर इंटू 100 काटेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा? 4 का भाग लगाएंगे तो 25% लाभ। यदि वो अंकित मूल्य पर इसे बेचना चाहता तो उसे कितने % का लाभ होता दोस्तों? 25% का लाभ होता। आप इसको ध्यान से, कुछ भी नहीं, क्रय मूल्य दिया हुआ था, यहाँ से विक्रय मूल्य निकाला, यानी उसने जो बेचने वाला मूल्य इस 15% के अनुसार वो 368 32 रुपये कम करने के बाद था। इसका मतलब 32 रुपये जोड़ देंगे तो वो 400 रुपये उसका अंकित मूल्य था। अंकित मूल्य को वो विक्रय मूल्य बनवाना चाहता है तो उसे 80 का लाभ होता। कितने में से? 320 में से गुणा 100 हो जाता। कर सकते हैं दोस्तों। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। देखिए मित्रों, एक क्वेश्चन और अपने सामने अच्छा क्वेश्चन डाला गया, घुमाकर ये क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। इनको कैसे टैकल कर पाएंगे वहाँ पर थोड़ा सा समझना होगा भाषा को। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों, बहुत कुछ आपको सीखने को यहाँ मिलने वाला है।
और आप लास्ट तक देखेंगे, उनका अभ्यास करेंगे तो आप परफेक्ट बनते जाएंगे। तो यहाँ देखना, किसी घड़ी के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद घड़ी का मूल्य 1080 रुपये है। छूट देने के बाद इसका मतलब वो विक्रय मूल्य 1080 रुपये है। यदि छूट न दी जाती तो दुकानदार को 20% का लाभ होता। इसका मतलब क्या हुआ, विक्रय मूल्य दिया हुआ, वहाँ से अंकित मूल्य निकाल लेंगे और अंकित मूल्य जो आ जाएगा, यानी छूट न दी जाती तो अंकित मूल्य जो था, जो उस प्रोडक्ट पर अंकित था, उसी में उसको बेचना पड़ता। यानी विक्रय मूल्य यहाँ से दिया हुआ होगा तो हम क्रय मूल्य निकाल लेंगे। बोलो सही है? देखना कैसे। 10% पहले उसने बोला क्या, छूट, यानी 1/10 भाग छूट के लिए क्या बनेगा दोस्तों, अंकित मूल्य। ठीक है, अब देखिए अंकित मूल्य यानी एमआरपी कितना है दोस्तों, 10 इकाई। दोस्तों एमआरपी 10 इकाई, तो यहाँ पर विक्रय मूल्य कितना होगा, यानी बेचेगा 1 की छूट देकर तो 9 इकाई में। ठीक है दोस्तों, 9 इकाई का मान उसने बताया 1080, तो 1 इकाई का मान निकालिए यहाँ से, 9 1 कम 9, 1 बच गया, 9 दूनी 18, 0 120। तो बताइए उसकी एमआरपी कितनी थी, यानी 1200 रुपये थी। एमआरपी कितनी थी, 1200 रुपये। अब वो कहता है कि वो छूट नहीं दे रहा, यानी 1200 रुपये में ही बेचना चाहता है। अरे छूट नहीं देने का मतलब जितना अंकित था उस प्रोडक्ट पर, अंकित कितना था, 1200 रुपये, तो अंकित मूल्य 1200 रुपये था और उसी में वह इसको बेचना चाहता है। तो यही क्या बन जाएगा दोस्तों, विक्रय मूल्य, क्योंकि छूट नहीं दे रहा, छूट नहीं दी जाती, तो अंकित मूल्य जो 1200 रुपये था वही क्या बन जाएगा, विक्रय मूल्य। अब यहाँ 20% का लाभ बताया, तो इसको भी तोड़ लीजिए दोस्तों, 1/5। यहाँ पर ये क्या बनेगा दोस्तों, क्रय मूल्य। आपको बिल्कुल भी सूत्रों पर नहीं जाना, यानी क्रय मूल्य 5 इकाई, तो 1 का लाभ होगा, तो विक्रय मूल्य यहाँ पर कितना दोस्तों, 6 इकाई। अब ये 6 इकाई का मान जो विक्रय मूल्य आपने देख लिया कि जो अंकित मूल्य है वही क्या है, विक्रय मूल्य, क्योंकि छूट नहीं दी जा रही। तो 6 इकाई का मान 1200, 1 इकाई का मान 200, तो 5 इकाई का मान कितना दोस्तों, 1000। ध्यान से रिपीट करके समझना प्यारे दोस्तों, कभी गलत नहीं होने वाला है क्वेश्चन, कितना भी वो क्यों ना घुमा दे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप लीजिए। देखते हैं दोस्तों अगले वाले इस क्वेश्चन पर, और मुझे आशा है कि आप सभी लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ध्यान से देखिए, क्योंकि आपने यदि अभी तक ध्यान से पढ़ा है तो आप इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% छूट देने से इसका विक्रय मूल्य 24 हो जाता है, तो अंकित मूल्य पर 30% छूट देने पर कितना होगा इसका विक्रय मूल्य। अरे बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है, 20, इसको तो बहुत तरीकों से कर सकते हैं दोस्तों। 20% छूट दी 1/5। ठीक है दोस्तों, तो अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात निकाल सकते हैं। एक दूसरी परसेंटेज बोली उसने 30% छूट, यानी 3/10 दोस्तों, यहाँ से भी अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात निकाला जा सकता है। अब देखिए यहाँ से 5 अंकित मूल्य होगा, 1 की छूट देने पर 4 में बेचेगा, और यहाँ से 10 अंकित मूल्य होगा तो 1 की छूट देने पर, 3 की छूट देने पर 7 में बेचेगा। बहुत अलग अलग प्रकार से ये क्वेश्चन किया जा सकता है यदि आपने ध्यान दिया होगा पूरे कंसेप्चुअल क्वेश्चनों पर। तो देखिए यहाँ पर 4 विक्रय मूल्य का मान 24 उसने दिया है, 1 इकाई का मान यहाँ से निकल कर आएगा 6, तो अंकित मूल्य कितना दोस्तों, 30 रुपये। और ये 30 रुपये। अब आपको ये दूसरा विक्रय मूल्य बताना है दोस्तों, 10 इकाई का मान जब ये बताना है तो ये तो निकाल ही लिया ना आपने, क्योंकि अंकित मूल्य तो वही है ना। तो यानी 10 इकाई का मान 30, 1 इकाई का मान 3, तो 7 इकाई का मान कितना दोस्तों, 21 रुपये। बहुत आसानी से करके निकल सकते थे। एक दूसरा तरीका और बताते हैं दोस्तों, बहुत सारे तरीके हैं इस क्वेश्चन के, मैं आपको तीसरा तरीका भी बता दूंगा, 4 5 जो भी पूछना चाहें। दूसरा तरीका इसमें यही है कि हम बोलना चाहें पहली परसेंटेज के अनुसार अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात निकालिए दोस्तों, क्या 5 से 4, और इसमें आपने निकाला तो 10 से 7। आपको पता है दोस्तों अंकित मूल्य वही है, उसी अंकित मूल्य पर 20% छूट लग रही है और उसी अंकित मूल्य पर 30% छूट लग रही है, यानी इसको समान बना दो। ठीक है, तो क्या बनेंगे रेशियो, 10 से 8 और यहाँ पर 10 से 7।
अब देखो दोस्तों, आपको पहला अंकित मूल्य दिया हुआ था, सॉरी पहला विक्रय मूल्य दिया हुआ था और दूसरा विक्रय मूल्य पूछ रहा है। यानी 8 इकाई का मान दिया हुआ है कितना दोस्तों 24, 1 इकाई का मान 3, तो 7 इकाई का मान कितना दोस्तों 21। और यदि अंकित मूल्य पूछता तो कितना दोस्तों 30। कर सकते हैं, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। एक और तरीका इसमें हम लागू कर सकते थे लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है दोस्तों, मैंने आपको बता दिया। वो क्या कि 20% की छूट दी तो 80 अनुपात का मेथड होता है वो, तब कितने में बेचता है 24 में समानुपात। जब 30% की छूट यानी 70 है तो कितने में बेचेगा। इन दोनों का गुणा करो, 70 × 24, बाह्य पदों का गुणा करो, यानी बाह्य पद इस 80 का भाग लगा दो तो x का मान आ जाएगा। कितना आएगा यहाँ पर देखें तो 10 7 70, 10 8 80, 8 3 24, 7 3 21, x बराबर 21। और भी मेथड मैं आपको बता सकता हूँ लेकिन जो सबसे बेस्ट मेथड है इसको देखना, ये भी आपने समझा है, पूरी कंसेप्चुअल बातें हैं, इसको देखना, ये भी आपने समझा है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन पर। यह दोस्तों एक और क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन मुझे आपको आपकी प्रैक्टिस के लिए करवाने पड़ रहे हैं, वरना आप इन क्वेश्चनों को आसानी से कर सकते हैं। एक व्यापारी पंखों पर वास्तविक मूल्य, तो पंखों के वास्तविक मूल्य पर 40% अधिक अंकित करता है तथा इस पर 15% का बट्टा देता है, तो वह कितने % लाभ कमाता है। तो यदि आप इसको 100 मानकर करें दोस्तों, लेकिन मिश्र भिन्न की परसेंटेज आ जाए तो 100 की जगह आप ऐसी वैल्यू मानना जो उससे कट जाए उस परसेंटेज से। 200 भी मान सकते हैं, 300 भी, जो आपको सुविधा के अनुसार काटने में आसानी रहे। ठीक है, तो 100 का 40% अधिक अंकित करता है तो आप क्या करेंगे 40% निकालेंगे, यानी 40 होगा 100 का 40% कितना होगा 40 इकाई। तो यहाँ कितना अधिक अंकित करेंगे 140 इकाई बोलेंगे इसको आप। ठीक है, इसके बाद इस पर 15% का बट्टा देता है दोस्तों। 15% का बट्टा यानी 3/20 बट्टा, तो 20 का भाग लगाएंगे 7, 7 या 21 का बट्टा आप देते हैं, बट्टा का मतलब 21 इकाई कम करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों बताएंगे कितना, 21 कम करेंगे तो कितना आएगा 19, तो 119। तो वह कितने % लाभ कमाता है। तो देखो यहाँ से यहाँ देखिए दोस्तों, उसने 19 का लाभ कमाया कितने पर 100 पर गुणा 100, कितना % लाभ कमाता है दोस्तों 19%। एक मेथड तो आप ये कर सकते हैं। ऐसे ही आप इस पर बट्टा सिस्टम भी लागू कर सकते हैं, क्योंकि 40% एक परसेंटेज तो 40% अधिक है और दूसरी परसेंटेज 15% कम है। 40% का मतलब 2/5 और 15% का मतलब 3/20। ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। यहाँ से देखेंगे दोस्तों तो अधिक अंकित करता है, यानी पहले मूल्य 5 था तो अब कितना हो गया 7। और यहाँ से देखेंगे तो पहले मूल्य 20 था, अब कितना हो गया, कम करेंगे तो 17। यहाँ पर देखें तो 20 पंजू 100 और यहाँ पर देखें तो 17 संते 119। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, बट्टा दिया उसने कितने का 19 का लाभ हो गया उसे कितने में से 100 में से गुणा 100। यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों आप 19% लाभ बोलेंगे। कैसे भी कर सकते हैं दोस्तों, मैंने आपको बताया बहुत अलग अलग तरीके हैं, काफ़ी तरीके मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन जो बेस्ट हैं वो आपके सामने रख देता हूँ। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्यारे दोस्तों, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन अपने सामने रखा है। इसमें मिश्र भिन्न की परसेंटेज भी आ सकती है, तो मिश्र भिन्न की परसेंटेज आए तो वहाँ सबसे बढ़िया काम रेशियो में तोड़ देना क्वेश्चन को, और रेशियो में सबसे आसान सोल्व हो जाता है। इसलिए मैं आपको डायरेक्ट नहीं करवाता, वरना इनके सूत्रों से या फिर ट्रिक से अलग अलग प्रकार से क्वेश्चन सोल्व किए गए हैं, उनको रटवाना पड़ता है। ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। यहाँ देखिए 2 क्रमवार बट्टे हैं, लगातार बट्टे, क्रमिक बट्टे। इसका मतलब आप बट्टा यूज करते हुए ये पता लगा लेंगे कि 25,000 रुपये अंकित मूल्य था उस वस्तु को, उस बंदे ने खरीदा कितने में। कैसे लगाएंगे 20% का बट्टा, ठीक है दोस्तों, और दूसरा बट्टा कितना है 5% का बट्टा, यानी 1/20। ठीक है दोस्तों, इसके अनुसार हम चलते हैं तो पुराना मान और नया मान यहाँ लिखेंगे, उनका अनुपात लिखेंगे, दोनों परसेंटेज होगा। तो देखो कितना 5 से वैल्यू बनेगी 4 और यहाँ 20 से वैल्यू बनेगी 19। यहाँ देखो 20 पंजू 100 76, 19 चौके 76। अब यहाँ देखिए ये अंकित मूल्य है, ये अंकित मूल्य है और ये वो बेचने वाला। यहाँ इनकी भाषाओं से समझिए दोस्तों, नया मूल्य जो है वो बेचने वाला। 100 इकाई का मान, 100 इकाई का मान कितना दे रखा है दोस्तों उसने 25,000। तो 1 इकाई का मान कितना आएगा, 2 बिंदु से 2 बिंदु कट जाएंगे 250।
जब एक इकाई का मान 250 है तो 76 इकाई का मान कितना होगा वो निकाल लेंगे। यानी उस बंदे ने इतने में खरीदा इसको, तो कितना होगा 25 छिगा 150, 15 बच गए, 25 संते 175 और 15 कितने हो गए 190। 19,000 रुपये में उसको बेचेगा। कितने में 25 छिगा 150, जीरो हासिल की 15 और 25 अंते 175 और 175 और 15 190, 19,000 रुपये में उसको बेचेगा। 19,000 रुपये में वो उससे खरीदता है। इस पहली लाइन तक का सॉल्यूशन यहाँ तक हुआ है। अब वो उसकी मरम्मत में 19,000 में खरीदता है और मरम्मत के कितने रुपए लगाता है वो 1000। तो टोटल उसने लगा दिए कितने 20,000 रुपये लगा दिए। कितने लगा दिए प्यारे दोस्तों 20,000 रुपये लगा दिए। 20,000 रुपये। अब देखिए 20,000 रुपये का काम उसके पास पड़ गया। अब वो बेचता कितने में है, ये तो क्रय किया उसने, क्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य कितना बताया उसने 25,000। तो लाभ हुआ क्या यानी दोस्तों कितने का लाभ हो गया 5,000 का लाभ हो गया 5,000 का। कितने में से 20,000 में से गुणा 100, यहाँ से काटेंगे दोस्तों तो यहाँ पे 25% आ जाएगा। कितना परसेंट लाभ 25% लाभ। लिख दीजिए दोस्तों, बहुत आसानी से इसको करके निकल सकते हैं। और आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, रिपीट करके देखिए, एक एक भाषा के अनुसार एक एक लाइन के अनुसार क्वेश्चन चल रहा है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए प्यारे मित्रों, एक क्वेश्चन और अपने सामने लिया गया, लेकिन इसको पढ़ते हैं तो आपको उस टॉपिक का नाम याद आ जाएगा जिस टॉपिक पर ये क्वेश्चन बनाया गया। एक दुकानदार 100 ग्राम चीनी का कुछ भाग 10% लाभ पर, शेष भाग 20% लाभ पर बेचता है। यदि पूरे सौदे में उसे 12% का लाभ हो तो उसने कितनी चीनी 20% लाभ पर बेची। दो अलग अलग कंडीशन, जिनको एक तीसरी सिचुएशन यानी कंबाइंड कंडीशन में बोला जाए तो हम मिक्सर एंड एलिगेशन मेथड को यूज करते हैं। ये मैंने आपको कल परसों भी बताया था। तो यहाँ देखिए एक कंडीशन क्या है 10% लाभ पर, दूसरी कंडीशन क्या है दोस्तों 20% लाभ पर, और टोटल मिला के दोनों को टोटल मिलाया जाए, कंबाइंड किया जाए तो कितना बोल रहा है 12% लाभ, यानी पॉजिटिव वैल्यू है तीनों और लाभ की वैल्यू। अब देखिए दोस्तों, आप मिक्सर एंड एलिगेशन मेथड लागू करेंगे तो अंतर निकालेंगे। यहाँ कितना आएगा दोस्तों 8 अनुपात, और यहाँ कितना आएगा दोस्तों 2। एक चीज़ आपको बताऊं, ये अनुपात किस चीज़ का है, यहाँ परसेंटेज भी आप निकालना चाहते हैं तो परसेंटेज लिखेंगे, परसेंटेज से परसेंटेज अनुपात में कट जाएंगी। और ये अनुपात उस चीज़ का आ रहा है जो पूछा जा रहा है, उसने कितनी चीनी, कितनी का मतलब क्या हुआ, आपको मात्रा पूछना चाहता है, मात्रा का अनुपात आपका निकल कर आया है। ठीक है दोस्तों, मात्रा का अनुपात 8:2 यानी 4:1 बराबर टोटल कितनी मात्रा 5 इकाई। टोटल उसने बताई कितनी थी 100 ग्राम, यानी वह 10% लाभ पर 4 इकाई बेचता है तो 20% लाभ पर 1 इकाई बेचता है। ठीक है दोस्तों, टोटल 100 ग्राम, 5 इकाई का मान 100 ग्राम तो 1 इकाई का मान 20 ग्राम। जब 1 इकाई का मान 20 ग्राम तो यहाँ देखेंगे दोस्तों कि वह 20% लाभ पर कितना बेचता है, तो 20% लाभ पर ये इधर वाला सिस्टम आ जाएगा 1 इकाई। तो जब 1 इकाई का मान 20 ग्राम तो 1 इकाई का मान कितना आ जाएगा दोस्तों 20 ग्राम, यानी वह 20% लाभ पर डायरेक्ट लिखेंगे आप 5 इकाई का मान, 5 इकाई का मान 100 ग्राम, 1 इकाई का मान 20 ग्राम, तो 20% लाभ पर बेची कितनी दोस्तों 1 इकाई। ठीक है, ये रही 1 इकाई। तो 1 इकाई का मान कितना आ जाएगा 1 × 20 बराबर 20 ग्राम। ये तो आपसे पूछा गया है। यदि आपसे पूछता 10% लाभ पर कितनी बेची तो फिर क्या लिखते 4 इकाई। 1 इकाई का मान 20 ग्राम तो 4 इकाई का मान 80 ग्राम। ठीक है दोस्तों, लेकिन यही पूछा था तो ये आंसर बताकर हम निकल लेंगे, कर सकते हैं दोस्तों। ये आपको ध्यान रखना है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्यारे दोस्तों। ले चलते हैं प्यारे मित्रों एक और नए क्वेश्चन और एक अच्छे क्वेश्चन पर। आपको अंडों के भाव 20% गिर जाने के बाद एक व्यक्ति 90 रुपये में 15 अंडे, 90 रुपये में
15 अंडे अधिक खरीद पाता है, घटी दर ज्ञात कीजिए। तो आपको मैंने ये क्वेश्चन परसेंटेज में पढ़ाया होगा। आप देखना, चीनी के भाव में 20% की कमी हो जाने के कारण एक महिला 100 रुपये में 5 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद पाती है। वही क्वेश्चन है दोस्तों, उसमें करवाया क्या था, वहाँ जाके आप रिपीट जरूर करना, लेकिन ये लाभ हानि पर दिया हुआ क्वेश्चन है। 20% कम बोला है, यानी 1/5 भाग कम, यानी 5 क्या है, कम हो रहा है। इसका मतलब 5 पुराना मान, पुरानी कीमत, कीमत का अनुपात, पुरानी कीमत कितनी दोस्तों 5 इकाई, तो नई कीमत कितनी, 5 में 1 कम कर देंगे तो 4 इकाई। ठीक है, ये कीमत यानी मूल्य का अनुपात है प्यारे दोस्तों। अब देखिए यहाँ अंडे कम और ज़्यादा अंडे हो रहे हैं, इसका मतलब वस्तु का अनुपात भी आपको यहाँ लाना पड़ेगा 1 इकाई का मान निकालने के लिए। तो देखिए दोस्तों, वस्तु का अनुपात आपको निकालना पड़ेगा। और दोस्तों दर, या दर किसको बोलते हैं, भाव को। दर या भाव बताने के लिए आपको रुपए में किसका भाग लगाते हैं, आप मात्रा का भाग लगाएंगे तो रुपए प्रति किलोग्राम या रुपए प्रति अंडे अपने पास में भाव आ जाएगा। तो देखिए वस्तु का अनुपात हमेशा कीमत के अनुपात के क्या होता है, विलोम होता है। ये आपने देखा ही होगा दोस्तों, ये मैंने उसमें समझाया भी था परसेंटेज में। तो उल्टा होता है इन दोनों का अनुपात। अरे वस्तु 10 रुपये में आप 1 रुपये का एक बिस्किट आ रहा है, 10 रुपये में आप 10 लाएंगे। यदि 1 रुपये के बिस्किट का जो मूल्य है वो 2 रुपये कर दिया गया तो आप 10 रुपये में 5 ही लाएंगे। इसका मतलब जैसे मूल्य बढ़ेगा आप उसी खर्चे में मूल्य कम ला पाएंगे, वस्तु कम ला पाएंगे, मूल्य बढ़ेगा तो, और मूल्य कम होगा तो वस्तु ज़्यादा ला पाएंगे। तो यहाँ देखना 4 और 5 हो जाएगा, यानी उल्टा हो गया। 4 इकाई वस्तु पहले खरीद रहा था और अब 5 इकाई खरीद रहा है। कितना अधिक खरीद रहा है, यानी 1 इकाई अंडे अधिक खरीद रहा है, जबकि उसने कितना बताया 15 अंडे। 1 इकाई का मान 15 अंडे, तो वह पहले कितना खरीद रहा था, 15 चौके 60 अंडे। ठीक है, अब मात्रा कितनी खरीद रहा है वो, 75 अंडे। अब देखिए प्यारे दोस्तों, यदि आपको घटी दर बताना है, यानी वो नई दर है, नई दर या भाव, नई दर बताना है, तो कितने रुपए में, 90 रुपए में कितने अंडे, 75 अंडे। तो रुपए प्रति अंडे निकल जाएंगे अपने पास। तो यहाँ करेंगे 15 छिका 90, 15.75, इसको सॉल्व करेंगे तो 1.2 आ जाएगा रुपए प्रति अंडे। ये तो नया भाव है, यानी 1 अंडे का भाव कितना है, 1.2 रुपये। और पुराना निकालना होगा तो पुराने यानी 90 रुपये ही थे, उस 90 रुपये में कितने आएंगे, 60 अंडे, यानी 6 एकम 6.5, 1.5 रुपये प्रति अंडे। ये दोनों भाव आगे, यह आंसर है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं और आप इसको बार बार रिपीट करके देखें, कुछ भी नहीं। कीमत का अनुपात 5:4, तो वस्तु का अनुपात 4:5। 1 इकाई अधिक आ रहा है तो वो बोल रहा है 15 अंडे। तो यहाँ पहले अंडे 60 अंडे खरीद रहा था, अब कितने खरीद रहा है वो, 75 अंडे। 90 रुपये में पहले 60 अंडे खरीदता है तो वो 1.5 रुपये प्रति अंडे के हिसाब से खरीदता है, और अब वो 90 रुपये में 75 अंडे खरीदता है तो 1.2 रुपये प्रति अंडे के हिसाब से खरीदता है, यानी रेट कम हो गई। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। देखिए प्यारे मित्रों, एक क्वेश्चन और अपने सामने लिया जाता है, उसमें क्या बताया गया उसको ध्यान से पढ़ना। ये क्वेश्चन भी एक परसेंटेज में मैंने आपको करवाया, आप वहाँ जाएंगे तो वहाँ पर ये देखेंगे कि ए और बी की आय का अनुपात इतना था और व्यय का अनुपात इतना था और उसका बचत का अनुपात इतना आ जाएगा। उसी बेस पर ये क्वेश्चन है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या देखेंगे, कोई वस्तु 20% लाभ पर बेची जाती है दोस्तों, 20% लाभ यानी 1/5। ठीक है, और दूसरी कंडीशन क्या बोल रहा है, क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य दोनों को ही 20 रुपये कम कर देते हैं या कम होते हैं तो लाभ 10% अधिक, 10% अधिक, इसका मतलब 30% लाभ। ठीक है, यानी 3/10। यहाँ से हम क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात निकालते हैं दोस्तों, तो वो आएगा 5 इकाई
से 6 इकाई, और यहाँ से निकालेंगे दोस्तों अनुपात दोनों का, तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात आ जाएगा मेरे पास दोस्तों 10 से 13। ये उसने शुरू की कंडीशन है। शुरू की कंडीशन में क्या कहा था, यदि दोनों में मैं कम कर दूं कितना 20 रुपये तो ये काम होता है। तो यहाँ देखिएगा दोस्तों, बहुत आसान सी बात है, 5 इकाई में से भी मैंने कम कर दिया कितना 20, और नीचे 6 इकाई, इसको बट्टा में लिख दिया मैंने, अनुपात को 20 कम कर दिया, तो नया अनुपात क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का क्या बनता है 10:13। दोनों में कम कर रहा है, वज्र गुणा करेंगे, आप इसको पॉसिबल बना सकते हैं, क्वेश्चन आसान हो गया। 65 इकाई माइनस कितना बचेगा 260 बराबर 60 इकाई माइनस, x भी ले सकते हैं इकाई की जगह, r भी ले सकते हैं, माइनस 200। अब पक्षांतरण करेंगे, 60 को इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो 5 इकाई बचेगा इधर तो, और 260 को उधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, यानी प्लस का 60 बच जाएगा। 1 इकाई का मान यहाँ से आपको पता लग गया प्यारे दोस्तों कितना 12 रुपये। 1 इकाई का मान 12 रुपये है, तो आप बता सकते हैं विक्रय मूल्य बताना है आपको, वो रियल विक्रय मूल्य उसका कितना था वस्तु का, तो कितना इकाई था 6 इकाई, यानी 6 इकाई वस्तु का विक्रय मूल्य था 6 इकाई। जब 1 इकाई का मान 12 रुपये है तो 6 का मान 12×6 72 रुपये। ऐसे आसानी से करके निकल सकते हैं, किताबों में लंबा पसने की ज़रूरत नहीं है। इस प्रकार से दोस्तों दोबारा समझिए, पहली स्थिति में ये कहा कि 20% लाभ यानी 5 से विक्रय मूल्य 6 निकल कर आएगा, 5 इकाई और 6 इकाई, इसको 5 अनुपात यानी 5/6 इकाई लिख सकते हैं। दोनों में 20-20 कम कर रहे हैं, तो नया अनुपात यानी 10 से 13, यानी 10 जब क्रय मूल्य था तो विक्रय मूल्य कितना बन रहा है 13। अनुपात में लिखा, पक्षांतरण किया तो 5 इकाई का मान 60, 1 इकाई का मान 12, तो 6 इकाई वस्तु का रियल विक्रय मूल्य था पुराना। नया विक्रय मूल्य पूछता तो 13 से गुणा करते तो 72 रुपये आ जाएगा दोस्तों। इस प्रकार से दोस्तों आप और भी क्वेश्चनों को प्रैक्टिस कीजिए, काफ़ी सारे क्वेश्चन है, मैंने काफ़ी क्वेश्चन आपको करवा दिए, 11 लेक्चर क्लासें यहाँ ली है मैंने, तो आप इनको ध्यान से देखेंगे, प्रत्येक टाइप्स को देखेंगे, विभिन्न प्रकार के क्वेश्चनों को पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आप परफेक्ट बनते जाएंगे। इस प्रकार से मैंने ये टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट कर दिया है दोस्तों, और एक नई उम्मीद और एक नए जोश के साथ फिर नए प्रश्नों के साथ एक नए टॉपिक में फिर आपको मिलेंगे दोस्तों। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।